आप इस क्षेत्र में आप आई तो आपको क्या महसूस हुआ इस गोवंडी इलाके के बारे में और क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, पहले तो मैं अव्वल तो अब भी नहीं आई हूँ। 2007 में मैं यहाँ पे कॉर्पोरेटर थी 136 वार्ड में। उस वक्त यहाँ के हालात बहुत बुरे थे, बहुत बदतर हालात थे। हमने उसमें काम करने के बाद ये पानी की लड़ाई लड़े, पानी आया, लोगों को थोड़ी सुविधा हो गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रह गए हैं, बहुत सारे काम हैं जो रह गए हैं। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी अब की बार आएगी तो ये रुके हुए काम है, जैसे एसएमएस का मुद्दा है। एसएमएस का मुद्दा आज की तारीख में, जैसे हमारे वसीम भाई ने बताया कि लाइफ लोगों की 39-40 ईयर्स हो गई है और ऑन एवरेज मुंबई की लाइफ देखिए और हमारी गोवंडी की लाइफ, मतलब लोगों ने अपनी ज़िंदगी तक दे दी एक पार्टी को जो 15 साल से यहाँ पे रूल कर रही है। लेकिन क्या बदलाव दिख रहा है? जैसे आप लोगों ने कहा कि एक पार्टी बता रही है जो सत्ता में है कि हमने गोवंडी को ये किया, वो किया, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ चली गई? जो हमारा जो अधिकार था कि हम 70-80 साल जिए, तो हमारी 39 एज क्यों हुई? आप जाके रिकॉर्ड चेक करिए, चाहे वो रफ़ीक नगर कब्रिस्तान हो, चाहे वो देवनाथ कब्रिस्तान हो, आपको पता चलेगा कि बिटवीन द एज ऑफ 25 to 40 सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही है। ये नहीं कि हमारे बुज़ुर्ग मर रहे हैं, हमारा जवान तबका मर रहा है। तो ये कैसे, फिर ये कौन सा विकास है जो हमारी जानों के साथ खेल रहा है? और क्यों एसएमएस बंद नहीं हो रहा है? ऐसी क्या मजबूरियाँ है, ऐसा क्या वो जो रीज़न है जो एसएमएस को बंद करने से रोक रहा है? देखिए, आप कदम उठाइए, जनता आपका साथ देने को तैयार है। क्योंकि आपको पता है, एक डॉक्टर से मेरी बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि यू ऑल आर स्टेइंग ऑन स्लो पॉइजन। आप ऐसे स्लो पॉइजन डे बाय डे ले रहे हो कि 10 साल में आपको पता है आपके अंदर क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं खड़े रह के बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खोखला हो रही हूँ। मेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो खोखला हो रहा है, वो कैसे जिएगा इसके आगे? तो ये सब बातें हैं जो हमारे को ये सिटिंग पार्टी ने दिया है। कौन सा विकास है, कहाँ विकास है? आप जैसे भाई जगताप ने कहा, आप 5 छोड़िए, 2 विकास के काम गिनाइए, 2 विकास के काम बताइए जो गोवंडी में हुए हैं, जो दिख रहे हैं लोगों को। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अल्टीमेट सोल्यूशन है। आने वाले इलेक्शन में आज जनता जाग गई है। भले ही 15 साल लगा जागने को, 10 साल लगा, लेकिन आज जनता जाग गई है। और आज आपने जो मजमा देखा है, जो लोगों का हुजूम आज कांग्रेस के साथ आया है, तो ये बता रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। इन्होंने जो अपनी ज़बान से कह दिया वो हमारे हाथों से पूरा होना ही होना। एक सवाल बताइए। वसीम भाई, ये बताइए, अभी ये आने वाले चुनाव जो ये इसकी मतलब क्या रणनीति होगी आपकी? ये जो सिंपल सी बात है, भारत जोड़ो, हाथ से हाथ पकड़ो, सारी कैंपेन जो कांग्रेस की है, ये एक हमारी सोच है। क्या है हमारी स्ट्रैटेजी? हर कार्यकर्ता का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना, हर कांग्रेस को जो सपोर्ट करता है, दिल में चाहता है, प्यार करता है, उसके पास पहुंचना और उसको बताना कांग्रेस है आपके साथ। एंड इन चीज़ों से आई थिंक सफिशिएंट है, हम सारी सीटें यहाँ पे निकाल लेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको। यानी आप अपने वालिद साहब की जो पकड़ थी, जो उनकी पहुंच थी और जो उनका रुतबा था, वो आप उनको बरकरार रखेंगे? अभी रुतबा तो हम जानते नहीं, हम उनके जितना बड़ा बन पाए ना पाए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, बहुत होशियार इंसान थे, पर हम आखिर में उनके लड़के हैं एंड कोशिश पूरी करेंगे कि उसी तरीके से काम करें जिससे लोगों की सेवा हो सके। वाकई में कलम की ताकत इस्तेमाल करके हमारे एरिया के लोगों वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जिनका उनको हक है, जो उनको नहीं मिल रही। अब्बू का रास्ता हमें पसंद है, दूसरे लोगों का अपना अपना रास्ता होता है। आसिम भाई का अपना है, मोदी जी का अपना है, शाह का अपना है, हमारा जावेद खान का रास्ता सेवा, कांग्रेस का रास्ता सेवा। यस, वही रास्ते पर हम चलेंगे, वही कदमों के ऊपर हम अपने कदम रखना चाहेंगे। एंड आने वाले दिनों में देखेंगे आप क्या हो सकता है अगर महात्मा गांधी, कांग्रेस, जावेद खान की आइडियोलॉजी के लेके आगे बढ़ेंगे, सब कुछ हम दिखाएंगे आपको। कोई ऐसा काम, अरे हमने आप ही के सामने बता दिया, हम छुप छुप के कोई बात नहीं करते। हम गटर से गैस नहीं निकालते। हमारे यहाँ क्लाउड आने के बाद वो रडार बंद नहीं होता। हमारे यहाँ साइंटिफिक हमारे पास तरीके हैं जो हमने आज तक करते आए हैं। वो हमारा सिंपल सा कहना है, और मैंने इसके पहले भी कहा है, मुंबई ये जो है महानगर पालिका, काफ़ी उनके पास पैसे हैं और मैं उसका ये भी करता हूँ, सराहना भी करता हूँ। 90,000 करोड़ रुपए के उनके डिपॉजिट हैं।
आज इस जहाँ तक मैं इसकी बात कर रहा हूँ गोवंडी की, कितने लोगों को पानी मिलता है? अच्छा नहीं मिलता। हमने कहा है कि सारे मुंबई वालों को मुफ्त पानी दिया जाए। मैं होटलों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं झोपड़पट्टी की बात कर रहा हूँ, मैं चौल की बात कर रहा हूँ, मैं मलबार हिल की बात नहीं कर रहा हूँ। उनसे पैसे ले लीजिए, लेकिन गरीब जो जनता है उनको मुफ्त आप पानी दे दीजिए, मेरा एजेंडा है। कितने पैसे मिलते हैं इसको महानगर पालिका को पानी के जरिए से? 172 करोड़ रुपया सालाना, क्योंकि उससे ज़्यादा 1700 करोड़ का ये माफिया लोग जो पानी के माफिया है इनके साथ साठगांठ करके ये अधिकारी खा रहे हैं। उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई जो हमारे झोपड़पट्टी के लोग हैं उनको 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर बिल्डर अपनी ये भरता है, जेब भरता है, तो गरीब को गरीब का घर मिलने में क्या कौन सी बड़ी बात है? हमने 500 स्क्वायर मीटर का घर उनसे मांगा है। जब आरोग्य की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, जैसे मैंने कहा ये हॉस्पिटल यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुंबई में 7 जिले हैं। आपने देखा होगा जो मुख्य मुंबई है, जिसको आइलैंड सिटी कहते हैं, सारे सरकारी अस्पताल ज़्यादा वहाँ हैं। बहुत कम जगह है कि जहाँ इक्का दुक्का है। हमने कहा है हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सरकारी अस्पताल होने चाहिए, ताकि कोई गरीब नहीं प्राइवेट में जा सकता। हाथ लगाने के बाद 5000 रुपया मांगते, सिर्फ स्टेथोस्कोप लगाने का 1000 रुपया मांगते, कैसे दे सकते हैं? लेकिन उनको आरोग्य की जो ये है सुविधा उनको मुहैया होनी चाहिए। जहाँ तक ये डंपिंग ग्राउंड का सवाल है, जहाँ तक साफ सफाई का सवाल है, इतना सारा स्टाफ आज मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। बदलाव, जैसे मैंने कहा प्रकृति का नियम, आपने बदलाव करके देखा, पाया क्या? आज भी पानी के लिए तड़प रहे हैं, आज बच्चों के शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं, आज जो हेल्थ के इश्यूज है हमारे इसके सारे तबीयत के जो सारे इश्यूज हैं, अस्पताल के इश्यूज, आज भी आप उससे लड़ रहे हैं। तो आपने पाया क्या? उस दौरान जब जावेद खान साहब थे, उन्होंने ये जो बेसिक हमारी ये थी सारी सुविधा वो मुहैया की थी। आबादी बढ़ी, उस तरह से वो बढ़ना चाहिए। आपने पाया क्या? तो एक बार मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपसे इल्तिजा है, आपसे विनती है कि आप दोबारा विश्वास रखिए उसी तिरंगे के ऊपर जो आपने सालों साल उसके ऊपर विश्वास किया था। उसी जावेद खान साहब ने जो आपको विश्वास दिलाया था, मैं मुंबई का अध्यक्ष करके विश्वास दिलाता हूँ। आपके ये सारे जो मसले हैं उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेरा यहाँ का कार्यकर्ता काम करेगा, आपके साथ रहेगा, ये मेरा वादा रहा। बस फिर एक बार कांग्रेस को मौका दे दीजिए। जगताप सर, ये बताइए, ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली है और ये यात्रा भंग करने के लिए कहा गया था कि ये कोरोना वापस आया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि कुछ झूठे लोग होते हैं कोरोना के दौरान जिन्होंने कुछ भी नहीं किया इस देश के लोगों के लिए। लोगों की लाशें गंगा में बहा के देने वाले लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा चलेगी तो कोरोना बढ़ेगा। जितने भी इलेक्शन हुए कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान, तब देश के प्रधानमंत्री तो खुले सारी जगह घूम रहे थे, दिन में 5-5 मीटिंगें ले रहे थे, लाखों लोग उनके सामने चल रहे थे, तब कोरोना नहीं बढ़ा। और 8 बजे आके पट्टी लगा के कहते थे कि हम सारे लोगों को ये लगाना चाहिए। तो ऐसे सब झूठ पे झूठ और झूठे सारे वादे, झूठा सारा काम करने वाले लोग राहुल गांधी को किसी भी प्रकार की कोई ना हिदायत देने की कोशिश करे, ना उनको सलाह मशवरा देने की कोशिश करे। ये देश अगर आज बर्बाद हो रहा है तो हमारा गांधी चुपचाप नहीं बैठेगा। वो देश को जोड़ने की बात करता है, वो देश को तोड़ने की बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने कोई पॉलिटिकल ऐसा एजेंडा नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि मुझे देश जोड़ना है, मेरे देश का युवा जोड़ना है, मेरी बहन जोड़नी है, मेरे देश के बुजुर्ग जोड़ने, मेरा देश जोड़ना है, मेरे देश के धर्म जोड़ने हैं, जो उन्होंने किया। तो ये वो क्या कहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम क्या करने जा रहे हैं देश के लिए, देश के प्रति, 140 करोड़ जनता के प्रति हमारा दायित्व क्या है, वो ज़्यादा मायने रखता है, और वो राहुल गांधी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात तो जाहिर है, कंपनी कोई भी रहने तो समझो, जो भी कंपनी है
उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाउस में हमने कितनी बार कहा जब मुंबई की चर्चा होती है, जब हमारे यहाँ चर्चा होती है, खास करके मुंबई को लेके, मुंबई के ये आरोग्य को लेके, मुंबई की ये सारी जो गंदगी है उसको लेके जब बात होती तो यह अक्सर हमने कहा और हमें कहा भी जाता है कि इसके ऊपर एक्शन होगी, पर ऐसा नहीं होता, दुर्भाग्य है। बात तो ये इसकी तो है ही, क्योंकि लोगों के ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ वो सवाल है। यहाँ तक कि यहाँ एक अस्पताल हुआ है, आजकल बात करते हम सारी हमारे लोगों के सुविधा की, महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी हॉस्पिटल इतना बड़ा है, कितने साल हुए तैयार हुआ है? काफ़ी अरसा हुआ है, 1 साल हुआ है, अभी भी उसकी इब्तिदा होने नहीं दे रहे कुछ लोग। तो हमारा यही कहना है कि लोगों ने जावेद खान साहब का ज़माना देखा, लोगों ने कांग्रेस का जमाना देखा। जरा चुपचाप बैठेंगे क्या? आगे तो बैठिए। जावेद खान साहब का ज़माना देखा, उन्होंने बाकी भी सब लोगों को आजमाया। अब दोबारा वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का साथ देंगे, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। और क्योंकि किस चीज़ की इंतहा होती है, कोई इंतहा नहीं हो रही, लोगों की समस्या वही है, लोगों की तकलीफ़ें वही है, तो उनको लेके हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता, गोवंडी की जनता कांग्रेस को दोबारा विश्वास दिखाए, साथ दे। ये मैं कहने के लिए आया हूँ, वो मैंने कहा है। सर ये बताइए, अभी आने वाले चुनाव की तीन मुद्दों के बारे में आपने बात की, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, गली कूचे में जाते हैं। जिस कब्रिस्तान का आपने जिक्र किया, उसकी नींव हमारे जावेद खान साहब ने ही डाली थी। तो कोई ऐसा 30 मार का नहीं है कि उन्होंने कोई ये काम किया है। और देखिए, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, कि लगातार काम होते रहते हैं। पानी की बात की आपने, वो तो मैंने कहा भी, यहाँ खास करके ये बैंगनवाड़ी, खास करके ये जो मानखुर्द है, खास करके ये गोंडी का हल्का है, इसमें सबसे पहले पानी की सुविधा जावेद खान साहब ने ही मुहैया की है। बस्ती बढ़ते गई, आबादी बढ़ते गई, उस तरह से काम आगे जाएगा, बिल्कुल सही है, उसमें क्या ये है। रास्ते की जो बात जो आपने कही वो तो मैंने कहा। और बात ये है, चलो आपने इस प्रदेश, ये खास करके इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी चिंता है शिक्षा की, आपने क्या किया जरा बताइए। सबसे बड़ी चिंता है नशे की, जो आज हमारे बच्चों को लेके आज जिस तरह के हालात है, माँ बाप बेबस है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में तो कभी मैंने नहीं सुना, देखा कहीं ना कहीं। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत सारी ऐसी समस्या है, खास करके जिसकी बात हो रही थी, डंपिंग ग्राउंड की बात हो रही थी, तो हटा क्यों नहीं? आप 15 साल से है ना, हटा क्यों नहीं? ये भी तो बात है। राहुल गांधी खुद आके गए थे जब यहाँ वो पॉइजनस गैस का ये हुआ था, हम लोग सारे आए थे, आप भी लोग थे। तो सिर्फ ये कहने से, वो तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमने देश बदल रहा है, मोदी जी भी कहते हैं देश बदल रहा है। तो हमने जवाब दिया था, मोदी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, देश बदल रहा है। इस देश में जिस तरह पे महिलाओं के ऊपर रेप हो रही है, वो पहले नहीं होता था, देश बदल रहा है। इस देश में कोविड के दौरान लोगों की लाशें गंगा में बहा दी गई, देश बदल रहा है। इस देश में पूरे मंत्रिमंडल में 40% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मर्डर जैसे और डकैती जैसे बड़े बड़े संगीन जो ये है, वो उनके मंत्रिमंडल में बैठे हैं। देश बदल रहा है। वैसे मानखुर्द भी बदल रहा है, गोवंडी भी बदल रही है। अब आपके हाथ है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी।